Good morning, class 4. This is our future step book and we'll read chapter number 3. Name is Birbals Khichdi. This lesson tells us another story of Akbar and Birbal. Let us read and enjoy this story. इस स्टोरी में हम दूसरी एक स्टोरी पढ़ेंगे। अकबर और बीरबल की तो बहुत कहानियाँ हैं और अब हम इसको एंजॉय करते हैं और पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट। अकबर वॉज एन इंटेलिजेंट मुगल एम्पायर। अकबर एक बहुत ही समझदार मुगल एम्पायर था। ही यूज टू रूल ओवर इंडिया मैनी ईयर्स अगो और उसने भारत पर कई सालों तक राज्य किया। ही वॉज ऑलवेज पॉपुलर फॉर रिवॉर्डिंग द वाइज मैन और ये वो पॉपुलर था कि वो हमेशा बुद्धिमान लोगों को कुछ ना कुछ रिवार्ड दिया करता था। ही हैज़ 9 वॉइस मैन इन हिज कोर्ट। उसके दरबार में भी 9 वॉइस मैन थे जिसको नौरत्न कहा जाता था। अकबर लव दैम वेरी मच। अकबर उन 9 लोगों से बहुत ही प्यार करता था। दे वर नोन एज 9 ज्वेल्स और उनको 9 ज्वेल्स या फिर नवरत्न कहते थे ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। बीरबल वॉज वन ऑफ दोज नवरत्न। बीरबल उनमें से एक था। बट ही वॉज द क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन अमोंग देम। पर वो पूरे जो 9 लोग थे उसमें सबसे चालाक सबसे समझदार बीरबल था। Once Akbar and Birbal were discussing about the nature of human being. एक बार अकबर और बीरबल इंसानों के नेचर के बारे में बात कर रहे थे। बीरबल सेड टू अकबर। बीरबल ने अकबर से कहा, ए मैन कैन डू एनीथिंग टू बिकम रिच। बीरबल ने अकबर से कहा कि एक व्यक्ति एक आदमी अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट द अकबर हैड ए डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन अकबर के विचार अलग थे। अकबर सेड, आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। कैन ए मैन कीप स्टैंडिंग ऑल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ माई पैलेस पुल जस्ट फॉर ए सैक ऑफ मनी। क्या कोई आदमी पूरी रात भर ठंडे पानी में मेरा जो महल का जो पुल है उसके ठंडे पानी में क्या पूरी रात भर पैसों के लिए खड़ा हो सकता है? बीरबल सेड, योर मैजेस्टी, आई विल श्योरली सर्च ए मैन। ऑन हियरिंग बीरबल्स वर्ड ऑल कोटेरर बिगिन टू लाफ एट बीरबल। बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, मैं सडनली श्योरली ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाऊंगा जो ऐसा कर सकता है। और जब उस बीरबल ने वर्ड कहा तो उस कोर्ट में जितने भी लोग थे सब बीरबल के ऊपर हंस रहे थे। Soon बीरबल फाउंड ए मैन इन द किंगडम हुज फैमिली वॉज स्टार्विंग। जल्दी ही बीरबल ने राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को खोज लिया जिसकी जो फैमिली भूखों मर रही थी। उनके पास पैसे नहीं थे तो वो भूखों मर रही थी। बीरबल न्यू डैट मैन वॉज इज डायर नीड ऑफ मनी। वो समझ गया कि इसी व्यक्ति को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ही कैरिड द पुअर मैन टू द पैलेस। वो उस गरीब व्यक्ति को लेके महल में आ गया। बीरबल said to the poor, if you spend a night in the cold water, you will get a big reward from the emperor. बीरबल ने उस पोर आदमी से कहा कि यदि तुम पूरी रात भर इस ठंडे पानी में खड़े रहोगे, अपना समय अपने अपने मतलब उसमें खड़े रहोगे, बिता दोगे पूरी रात इसमें, तो तुमको जो सम्राट है वो बहुत बड़ा इनाम देंगे। द पुअर मैन kept on standing in the cold water of the pool all through the night. वो एग्री हो गया, पुअर था, उसको भी पैसों की ज़रूरत थी, तो वो पूरी रात भर ठंडे पानी में पुल में खड़ा रहा। इन द मॉर्निंग ही केम आउट द पुल एंड रीच द बिफोर द एम्पायर। जब मॉर्निंग हुई तो वो बाहर आया और पुल के बाहर आया और सीधा एम्पायर के सामने पहुंच गया, सम्राट के सामने पहुंच गया। द एम्पायर साउड, हाउ कुड यू स्टैंड इन द सच कोल्ड वाटर द पुल। उसने कहा, तुम इतने ठंडे पानी में, इतनी ठंड में, ठंड का मौसम था उस टाइम, तुम खड़े कैसे रहे? The poor man replied, my lord, I kept my eyes on the lamp burning on the roof of your palace, and thus I kept standing in the cold water. पुअर मैंने रिप्लाई दिया, माय लॉर्ड, मैंने अपनी जो आंखें थी आपका जो जलता हुआ जो बल्ब था महल का उसके सामने रखी और इस तरह से मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है कि मैं गर्म हूँ, तो फिर मैंने अपने आप को पूरी रात भर ठंडे पानी में खड़ा रखा। वन ऑफ द कॉटेरियर सेड, उसमें से एक कॉटेरियर एक दरबारी बोला, ओह, ही हैज़ ब्रोकन द रूल बाय गेटिंग वार्मथ फ्रॉम द गेट लैम्प। उसने कहा इन्होंने तो अपना रूल तोड़ दिया, ये तो लैम्प से गर्मी पा रहे थे, तो कोई भी खड़ा हो सकता है। ये मस्ट नॉट बी गिवन एनी वार्ड, तो इनको कोई भी रिवार्ड नहीं देना चाहिए, कोई भी इनाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने रूल तोड़ दिया, अपने आप को घर में रखा। द पुअर मैन बिकम वेरी सैड। पुअर व्यक्ति था जो बहुत ही उदास हो गया। ही कैम आउट द पैलेस
विदाउट गेटिंग एनी रिवार्ड, और वो महल से आ गया, उसको कुछ भी इनाम नहीं मिला। When he had walked only a little distance, he met बीरबल। वो थोड़ी दूर गया ही होगा कि उसको बीरबल मिल गए। He narrated the whole story to बीरबल, उसने सारी कहानी बीरबल को बताई। बीरबल planned for a while and said to poor man, you will surely get your reward। फिर बीरबल ने कुछ देर खड़े खड़े वो सोचते रहे और फिर पुअर व्यक्ति को, पुअर मैन को कहा कि तुम्हें अपना इनाम जल्दी ही मिलेगा। The next day Birbal did not go to court. He purchased 3 long poles and stacked them on the ground and put a pot full of rice and water on them. नेक्स्ट डे बीरबल जो है कोर्ट में नहीं गए और 3 लॉन्ग पोल लेकर आए और उनको आपस में बांध दिया, ग्राउंड के ऐसे स्टक कर दिया और उसके ऊपर एक पॉट लगा जिसमें राइस भरा हुआ था और वाटर भरा हुआ था, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने? Then Birbal lit a fire on the ground just beneath the pot and sat there quietly। उसके बाद उन्होंने एकदम जस्ट इसके नीचे आग लगा दी और चुपचाप बैठ गए। The emperor came to know it by one courtier। अकबर reached there immediately। तो जब एम्पायर को ये पता लगा ये क्यों नहीं आया किसी एक तरह, तो एम्पायर जो खुद है वहाँ पे पहुँच गए कि ये क्या हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो ये। अकबर सेड टू बीरबल, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी आई एम कुकिंग माई राइस। उसने कहा मैं अपना चावल पका रहा हूँ। अकबर कहते हैं, हैव यू बिकम मैड, योर पॉट इज़ वेरी हाई फ्रॉम द फ्लेम। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, नीचे यहाँ पे तो फ्लेम है और इतना ऊंचा तुम्हारा पॉट है, तो कैसे तुम्हारे चावल पकेंगे? हाउ कैन द राइस बी कुक्ड फ्रॉम द सो फार डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस से चावल कैसे पकेंगे, ये बताइए, वहाँ तक आग जा रही है। बीरबल सेड calmly, योर मैजेस्टी, इफ लाइट ऑफ द बर्निंग लैम्प ऑफ द पैलेस कैन गिव वार्मथ द मैन स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द पूल बिफोर योर पैलेस, देन माई फायर विल श्योरली कुक द राइस। उसने कहा मैजेस्टी, अगर आपका वो जलता हुआ लैम्प, महल का लैम्प जो इतना दूर था पुल से, उस व्यक्ति को गर्म कर सकता है, तो डेफिनेटली मेरे चावल भी पक ही जाएंगे। आफ्टर हियरिंग बीरबल्स एम्पायर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट द बीरबल वाज ट्राइंग टू सेइंग। बीरबल के वर्ड सुन के एम्पायर समझ गए जल्दी ही कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। ही कॉल हिज मैन टू फाइंड द पुअर मैन। उसने अपने आदमी को कहा जो पुअर मैन था उसको सर्च करके लाओ। द मैन वॉज ब्राउट टू कोर्ट। उस मैन को फिर कोर्ट में लाया गया। ही गैव हिम द हैंडसम रिवार्ड, और उसको बहुत अच्छा इनाम मिला। द बीरबल चेंज्ड द सिचुएशन बाय यूजिंग इट विट एंड इंटेलिजेंसी। और बीरबल ने सारी सिचुएशन ही अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से चेंज कर दी और ये भी बता दिया कि इतनी दूर से जब ये चावल नहीं पक सकते हैं तो उस बेचारे गरीब आदमी को कैसे गर्मी मिल रही होगी। ओके, तो बीरबल अपनी होशियारी के लिए, अपनी समझदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और इस तरह की कहानियाँ किससे आप भी पढ़िए।